नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ एक बेसिक सवाल कि क्या हमें सुबह उठते ही चाय पीनी चाहिए या नहीं। अब आप बोलेंगे इतना सिंपल सवाल है, इसमें इतना बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम ये डाउट कभी नहीं रहेगा और एक नई जानकारी आपको आज मिलने वाली है। मेरे साथ बने रहिए, 10 मिनट के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि चाय पीने से क्या इफेक्ट होता है बॉडी पर। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे। बहुत बेसिक से बहुत सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि क्या होगा एक्चुअल में तब जब आप सुबह सुबह इस तरीके से चाय पीते हैं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं अपने मुंह से तो वह एक पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आती है। ये जो पाइप है जो जिसके थ्रू ये आ रही है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के माध्यम से, इस पाइप के आहार नली के माध्यम से हमारे स्टमक में आती है। जब भी हम पेट बोलते हैं हिंदी में तो इसका पेट भर गया का मतलब हम मानते हैं ये पूरा पेट है और हम अपने पेट पे यहाँ हाथ घुमाते हैं। एक्चुअल में पेट जो है वो यहाँ नहीं होता, ये पूरा पेट नहीं है। पेट जो हम इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको हम स्टमक ये वाला हिस्सा बोलते हैं। ये जिसको हम बोलते हैं पेट भर गया वो इतना सा हिस्सा, ये पूरा आप हाथ घुमाते हैं, ये पेट नहीं है। जब भी आप फूड लेते हैं तो यहाँ पे आता है और सारी प्रोसेसिंग यही होती है। तो अब से आप याद रखें कि पेट भर गया मतलब ये भर गया, ना कि ये पूरा हिस्सा भर गया है। तो अब मान लीजिए जब भी आपने कोई फूड खाया है तो वो यहाँ पे आता है और अगली जो प्रोसेसिंग होती है वो यही होती है। अब इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखिए जब ये फूड है ऊपर से जब आया है, जैसे फूड को इसमें आता है, मान लीजिए कोई फूड यहाँ आया और मैंने इसको फूड बना दिया। आपने सुबह सुबह कुछ चीज़ खा ली है या चाय पी, कुछ भी चीज़ आपने खाई है, वो फूड यहाँ आ गया। अब यहाँ जो चारों तरफ दीवारें हैं वो एक खास तरह का एसिड बनाती है चारों तरफ से, जिसे हम HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मान लीजिए जैसे ही आती है अपने आप ये इतनी सेंसिटिव होती हैं कि चारों तरफ से अब यहाँ बन रहा है इसमें एसिड, और एसिड जो है वो इस फूड को पचाएगा। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर HCl नहीं बनेगा तो हमारा फूड पच ही नहीं सकता। इसके साथ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे दूसरे इसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं। मैं भी HCl पे की बात करता हूँ। तो यहाँ पर HCl बनना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे HCl का रेगुलेशन यहाँ पे इतना कंट्रोल फॉर्म में नहीं होता कि इतनी चीज़ आएगी तो इतना ही बनेगा। अब होता क्या है कि जब जनरली हम जब खाना खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी जो भी आप रोटी खाते हैं, तो यहाँ पर पूरा इस तरीके से भर जाता है। और जब ये स्टमक जो है HCl से भर जाता है तो उस खाने को पचाता है। लेकिन सोचिए क्या हो कि जब HCl बने ज़्यादा और अंदर खाने की मात्रा हो कम। ज़रा सोचिए इस तरीके से, यदि हम यहाँ देखें कि आपने कोई चीज़ ली है, मान लीजिए आपने थोड़ा सा समोसा खा लिया है या थोड़ी सी चाय पी है, तो जैसे ही ये आएगी अंदर और आपने इसकी मात्रा थोड़ी सी है यहाँ पर। अब समस्या यह है कि स्टमक की वॉल्स के पास इतना कंट्रोल्ड फॉर्मेट नहीं होता है कि कितना HCl प्रोड्यूस करना है। ये उतनी ही मात्रा में HCl बनाती है लगभग। तो जैसे ही आप सो के उठते हैं सुबह सुबह, आपका स्टमक होता है बिल्कुल खाली, बिल्कुल एम्प्टी। इस सिचुएशन में जैसे ही आपने कोई चीज़, चाय पी, थोड़ी सी चाय आपने यहाँ पी ली, तो यहाँ की वॉल्स को लगता है कि अरे HCl बनाना है, तो फटाफट यहाँ पर HCl बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उतना HCl बनता है जितनी जरूरत नहीं है। जो चीज़ ली है आपने, चाहे जो है एक स्टिमुलेंट्स है, या आपने थोड़ा सा समोसा खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली जो पूरी नहीं खाई है आपने, स्टमक भरा ही नहीं, और यहाँ पर जो HCl की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो एसिड है, आप नाम से समझ सकते हैं एसिड क्या करेगा। जो ज़्यादा मात्रा में एसिड है वो धीरे धीरे यहाँ अंदर की दीवारों को कुरेदना शुरू कर देगा, और अगर लगातार ये एसिड यहाँ भरा रहे खाने के मुकाबले, इसकी मात्रा ज़्यादा रहे, तो ये यहाँ की दीवारों को काटना शुरू कर देता है। और इस बीमारी को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जी हाँ दोस्तों, अल्सर का मतलब होता है घाव। धीरे धीरे यहाँ की दीवारें अंदर से कटनी शुरू हो जाएगी, और आप समझ सकते हैं अब अच्छे से कि अब एक बार अगर दीवारें यहाँ से कटनी शुरू हो गई तो अगर आपने कोई भी मिर्ची वाली चीज़ खाई तो क्या होगा, अंदर जलन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको जलन महसूस करते हैं वो बेसिकली वो इसी एसिड की वजह से होता है, और इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। आपने एसिडिटी का नाम जरूर सुना होगा कि पेट में जलन हो रही है। इसीलिए जब आप इनो पीते हैं, जो एक बेस है, जो आपने अम्ल और क्षार जरूर पढ़े होंगे, एसिडिक और बेसिक रिएक्शन, तो जब यहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊपर से हम इनो पीते हैं
तो इनो इसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हम 2 मिनट के अंदर, वो कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, वो कोई अलग काम नहीं करे, कोई अलग से मेडिसिन नहीं बना दी उन्होंने। सिंपल सी बात है, नीचे एसिड है स्टमक में और ऊपर से हमने बेस लिया, ये इसे न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोग 2 मिनट में अच्छा इनो काम करे 2 मिनट में, कोई अलग से बात नहीं है, वो सिंपल से सिर्फ उन्होंने बेस दिया है तो इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब आप सोचिए कोई आदमी लगातार सुबह उठकर चाय पीता है या थोड़ा सा कुछ भी नहीं खाता, एम्प्टी स्टमक, और लगातार एसिड बनता रहे, जो यंग एज में है, जिन्हें आज समस्या नहीं है, वो ये ना सोचे कि ये हैबिट सही है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धीरे धीरे ये जो दीवारें हैं जो लगातार एसिड बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, 24 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, धीरे धीरे ये दीवारें कटनी शुरू हो जाएगी, इनमें घाव बनने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर समस्या शुरू होगी कि अब आप चरका कुछ नहीं खा सकते, तीखा कुछ नहीं खा सकते, जलन हो रही है, बदहजमी हो रही है और ये समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या, तो क्या किया जाए, इसके कुछ खास रेमेडीज। इससे पहले मैं आपको सवाल पूछता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए आप हैं और आपके पास कोई ऑप्शन है, यदि आपने यहाँ पे सिर्फ चाय ली सुबह सुबह, चाय भी वही काम करेगी स्टमक के अंदर क्या कि मात्रा बहुत कम है और धीरे धीरे HCl ज़्यादा बनाएगी, या आपने थोड़ा सा समोसा ले लिया या आपने थोड़ी सी मिठाई ले ली, ये सारी चीज़ें जो स्टिमुलेट करती हैं HCl को, जो आप नहीं खाएं। तो सही फॉर्मेट क्या है दोस्तों, जब भी आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट लें, आप सुबह सुबह उठें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से माइंड करनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है आपका लुकवार्म वाटर, गर्म पानी, यानी गर्म, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हल्का गुनगुना जो पानी है वो आपको पीना चाहिए, थोड़ा सा गर्म। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आपको एसिडिटी की समस्या कभी नहीं होगी। और उसके बाद प्लीज़ आप अगर कुछ लेना ही चाहते हैं लिक्विड फॉर्मेट में तो आप दूध ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और यदि कुछ खाना चाहें तो बहुत बेहतर है कि प्लीज़ पूरा नाश्ता करें, आधा समोसा की बजाय आप पूरा 1 या 1.5 समोसा लीजिए, साथ में और भी कोई चीज़ लीजिए। यदि आप कुछ नहीं तो आप पूरी रोटी खाएं, जिससे आपका स्टमक पूरा भर जाए। ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा अच्छे से होना चाहिए, और एक बार आपका स्टमक पूरी तरीके से भर गया और उसमें HCl बनता भी है तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपके जो भरा हुआ स्टमक है वो अब उस HCl से डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरा अब आप इसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो आपने जो कुछ भी खाया है वो आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। तो ऑलवेज हैव गुड ब्रेकफास्ट, आप लें, पूरा लें, वरना ना लें। इससे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ पानी पी के रह जाएं सुबह सुबह बजाय चाय पीने के। याद रखें दोस्तों, आज समस्या आपको नहीं है, इसका अर्थ ये ना नहीं है कि आपकी हैबिट सही है। यदि आप सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक, कुछ लोग बैड टी पीते हैं, उठते ही बिस्तर पर ही चाय पीने की जिनको आदत है, मेरा संदेश है उन सभी को, मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज़ इस हैबिट को बंद कर दीजिए। आज नहीं तो कल समस्या होगी, और जिन लोगों को हो रही है उनसे पूछ लीजिए, इसका रिवर्सल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से बीमारी ठीक होती है। पूरा विश्वास है मेरे जो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर ऐसे ही मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।